हम चाहते हैं ये ऑपरेशन हो। देवराज सेवमान पावनिग्र पंकजं ध्यायन्तु सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं शारदादि योगि वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवामि नारिगम्बरं नीलकण्ठिभक्तिदायकं त्रिलोचनं कालकालमङ्गजाक्षमं शूरमङ्गलम्। हाँ, तू तो कहेगी। तेरी सास मर जाए क्या फर्क पड़ता है? मासी जी, आप जानती हैं हम ये नहीं चाहते। हम नहीं चाहते माँ का साया एक पल के लिए भी हमारे सर से हटे। बल्कि पापा, हम तो चाहते हैं कि बड़े से बड़े डॉक्टर की राय ले, सोच विचार करके ही हमें फैसला लेना चाहिए, ना कि किस्मत पर छोड़कर बैठ जाना चाहिए। करण, ये ऑपरेशन एक उम्मीद की किरण है और हमें नहीं लगता इस मौके को हमें यूं ही गवा देना चाहिए। नहीं करण, वीर भैया हम जानते हैं आप ये ऑपरेशन नहीं चाहते, पर भैया हम भी माँ से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप। हम भी उन्हें खोना नहीं चाहते। पर पापा हमें लगता है जिस परिवार से माँ इतने साल दूर रही, जिस प्यार से वो वंचित रही, आज वो सब समझ सके। पापा, उन्हें इस बात का एहसास हो कि आज उनका परिवार उनके साथ है, सबका प्यार उनके साथ है, लेकिन इस हालत में वो कुछ नहीं समझ सकती। हमें यकीन है अगर आज हमारी जगह वो भी होती ना, तो उनका भी यही फैसला होता। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हमें लगता है हम सबको माँ को एक मौका देना चाहिए, जब वो आप सबको अपने बच्चों की तरह और हमें बहू की तरह देख सके। चाहे इसमें मेरी बहन की जान चली जाए, है ना? सच कहती है दुनिया, बहू हमेशा बहू ही रहती है, कभी बेटी की तरह नहीं सोच पाती। अब अगर प्रतिभा तुझे बोझ लगती है ना, तो मत संभाल उसे। मैं संभाल लूंगी, मैं देखभाल करूंगी, सारी उम्र सेवा करूंगी उसकी। अगर तू अच्छी बहू होती ना, तो ये बात कभी नहीं कहती। इतना बड़ा खतरा कैसे मोल ले सकती है तू, और किस कीमत पर? हो जाए, उसकी जान चल जाए, लेकिन ऑपरेशन होगा। हाँ, अरे ये तो चाहेगी ही कि ऑपरेशन हो, इसकी सास मर जाए, उसको लकवा मार जाए, फिर ये ना अकेले इस सोने के महल में राज करे, हैं? बिल्कुल, स्वार्थी होने की तो हद कर दी आपने। आपसे जब पूछा जाए तब बोलिए। लेकिन मुझे भी नहीं लगता है करण कि हमें ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो आभा? हम सब तो ये सोच रहे हैं कि हम सब की उम्र भी माँ को लग जाए। आभा,
अबा मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि तुमने ऐसी बात की। तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? वीर भैया। करण, करण, तू बोल बेटा, तू बोल, क्या तुझे भी लगता है कि तेरी माँ का ऑपरेशन होना चाहिए? बोल। आभा, रिस्क बहुत ज्यादा है आभा। माँ की जान को खतरा है। देखो अगर कुछ करण, एक बार हमें मौका मिला। मैं जानता हूं तुम्हारे इंटेंशंस बिल्कुल सही हैं, अच्छे हैं। तुम गलत कभी नहीं सोच सकती, लेकिन प्रतिभा का ऑपरेशन करना खतरे से खाली नहीं है बेटे। वो जैसी भी हैं, अच्छी हैं, हमारे साथ हैं, हम बहुत खुश हैं। मुझे तो लगता है जो यशोधरा, शैली और वीर ने कहा वो सही है। उनका ऑपरेशन ना हो तो बेहतर है। और नहीं तो क्या। अरे हम बता रहे हैं ना, हमारे जो डॉक्टर साहब है ना, ये इतना अच्छा इलाज करेंगे, इतना अच्छा इलाज करेंगे कि आप देखिएगा, है महीनों 2 महीने में कैसे प्रतिभा बुआ एकदम टकाटक हो जाएगी। क्यों है? हाँ बेटा, वो उनका इलाज घर पे ही हो तो ठीक रहेगा। तो बस अब ये तय रहा कि इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। देखिए, इन बेतुकी बातों में हम ये भूल गए कि आज हमारी बेटी का पग फेरा है। शैली बेटा। जी। जा कनिका की पग फेरे की रस्में पूरी कर। अब तुम तैयारियां देख लो प्लीज। आभा, तुम रहने दो। तुम मेरी रस्म में कुछ ना ही करो तो अच्छा है। स्टे आउट ऑफ इट। कनिका, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? सोच समझ कर बातें किया करो। कम से कम रिश्तों की अहमियत तो समझा करो। दोहरा रिश्ता है तुम्हारा आभा के साथ। तुम्हारी भाभी भी है और ननंद भी। जाओ। जाओ बेटे, तुम भी रस्म की तैयारी करो। जाओ, सारी तैयारी तुम ही करोगी इस घर की। हाय, मेरा घर तो बन गया। माँ, माँ देखो ना, मैंने कितना अच्छा घर बनाया है। ये ऑरेंज वाला मेरा और ये पीला वाला आपका और करण का। ये देखो, यहाँ बैठेंगे आप लोग। और ये किचन देखो कितनी अच्छी मटकी है, छोटी छोटी मटकी। और ये कबर्ड है ना माँ। अरे माँ, मैं कब से बोल रहे थे, मेरी बात नहीं सुन रहे। देखो ना, आओ ना, आओ ना, देखो मैंने कितना अच्छा घर बना। देखो 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 देखो, ये ऑरेंज मेरा और ये येलो वाला कमरा तुम्हारा और ये है हमारा किचन। खाना बनाऊंगी ना मैं। माँ, काश आपके इस खेल की तरह हकीकत की दुनिया में भी एक घर बनाना, उसे जोड़े रखना और घर के सब लोगों को उनके हक की जगह दे पाना इतना ही आसान होता। माँ,
बस यही चाहते हैं कि इस घर में आपको अपना स्थान और वो सारे हक मिले जो आपको आज तक कभी नहीं मिले। हम भी तो यही चाहेंगे कि जिस तरह हम अपनी माँ की सेवा किया करती थी, ठीक उसी तरह उनकी बहू भी उनकी सेवा करे। तो हम आपको इतनी सी भी तकलीफ कैसे होने दें? हमें क्यों सब गलत समझ रहे हैं? माँ, ये देखो कितना पाला घोड़ा है, छोटा छोटा कितना पाला पाला। माँ, तुम रो रही हो क्यों? किसने मारा तुमको? किसने रुलाया? बता ना, मैं उसको इतना मारूंगी, इतना रुलाऊंगी, जिंदगी भर याद रखेगा। तुम रोना मत मम्मा, मैं उसको मारूंगी, बहुत मारूंगी। कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं यहाँ आकर। आपको पता है वहाँ मेरे बाथरूम जितना बड़ा एक भी कमरा नहीं है। दम घुटता है वहाँ। एनीवेज फॉरगेट इट। भाभी, मैंने आपको जो पगफेरे की गिफ्ट्स की जो लिस्ट दी थी वो आपने मंगा लिया ना सारा सामान? सारा का सारा, तुम्हारी लिपस्टिक, नेल पेंट्स, ब्लश ऑन्स, एवरीथिंग। हैप्पी हूँ भाभी। थैंक गॉड भाभी आप हो यहाँ पे, वरना वो आभा तो पता नहीं किसी डाउन मार्केट सामान ले आती मेरे लिए। तूने ठीक किया बेटा, जो उस आभा की बच्ची को मुंह पर ही सुना दिया। अरे अब तो तू भी उसके मैके वाली है, कम से कम तेरी बात तो समझ में आए उसे। कैसे ना कहती मासी जी, मेरी माँ की जान के बारे में उसने जो कुछ भी कहा, उसने एक बार भी नहीं सोचा वो कहने से पहले। अब देखना मासी जी, उसकी माँ का जीना कैसे हराम करती हूँ मैं। अरे आप आइए आइए आइए। हम तो अभी अपनी बेटी से ठीक से मिल भी नहीं पाए और आप लेने भी आ गई। हाँ, वो 1 घंटे बाद वाला ही मुहूर्त था ना, इसलिए आ गई मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, रस्में तो मुहूर्त के हिसाब से ही होनी चाहिए। बस एक आप ही हैं जिसका सहारा है उस घर में हमें। आप बस हमारी कनिका का अच्छे से ख्याल रख सकती हैं वहां पर। ये सारा कनिका के लिए है? हाँ जी, ये सब कनिका के लिए। लेकिन इसमें से एक आपके लिए भी है, ये लीजिए। बहुत अच्छी साड़ी है। बहुत दिनों से मन था मेरा कि एक पीले रंग की भी साड़ी खरीदूं। ये देखो, ये पीला रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पीला रंग, इसकी जरी भी देखो कितनी अच्छी है ना। सोने के तार है क्या ये? ये भी रख लीजिए आप। हाँ, सच कहूं आपकी अलमारी ना बहुत बड़ी। नहीं, मेरा मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है। आप कनिका की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अच्छा, हमारे जमाई बाबू कहाँ हैं भाई? वो बैठा है नीचे, बैठा है नीचे अपनी बहन के साथ। अच्छा भैया, आपकी शादी इतनी जल्दी में हुई, हम आपको कुछ दे भी नहीं पाए। ये हमारी तरफ से आपके लिए। आभा, आप खुश तो है ना? तू खुश है ना? बस हमारे लिए इतना ही काफी है। भैया, भले ही सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर करण हमारे साथ हो तो हमें किसी की कोई परवाह नहीं। हम जानते हैं सुखी गृहस्थ जीवन के लिए जीवन साथी से मन मिलना बहुत जरूरी होता है,
लेकिन अगर पति पत्नी में से कोई एक ज्यादा गुस्से वाला हो, नादान हो, ना समझ हो, तो दूसरे को संभाल लेना चाहिए। तभी गृहस्थ जीवन में सुख और शांति रह सकती है। क्यों कान भर रही हो अपने भाई के मेरे खिलाफ? नहीं कनिका, हम तो प्रकाश भैया से। कनिका, अरे बेटा, ये तो अपने भाई को गृहस्थी के वो गुर सिखा रही है जिसमें ये माहिर है। तूने देखा नहीं करण कैसे इसकी बात मानता है? कनिका, तू भी प्रकाश के साथ में ये गुर सीख ले। मुझे कुछ नहीं सीखना इनसे। जो खुद अपनी सास की जान लेना चाहती हो, मैं उससे क्या सीखूंगी? अपनी सास की जान लेना। कनिका जी, जरा सोच समझ के बात किया करें। तुम मेरे मायके के मामले से दूर ही रहो तो अच्छा है, समझे? हर सच को कोई झुठला नहीं सकता। चलिए मासी जी, पगफेरे की रस्म पूरी कीजिए। हाँ, सॉरी आभा, वो आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? कनिका जी जो भी हैं हमारी पत्नी है, लेकिन हमारी पत्नी हमारी बहन को कुछ गलत कहे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रकाश जी, आओ रस्में पूरी कर लेते हैं। कम। प्रकाश बेटा, ये आपके लिए। रस्म खत्म हो गई तो खाना वाना खाएं? नहीं नहीं पापा, हमें देर हो रही है। मुहूर्त खत्म होने से पहले हमें घर पहुंचना है। श्याम, ये रहने दो। ये सारी गिफ्ट्स गाड़ी में रखवाओ। वो हम ऑटो रिक्शा में आए, उसी में रखवा दीजिए। नौकरों के सामने मैं उस खटारा रिक्शा में बैठने वाली नहीं हूँ। पापा प्लीज गाड़ी भेज दो। कनिका, रस्म के अनुसार प्रकाश भैया तुम्हें लेने आए हैं। शादी के बाद हर कदम पे अपने पति का साथ निभाना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन भैया। कनिका, करण सही करा बेटे। राजू, मेरे साथ बात करते हैं। इसकी क्या अहमियत है हम जानते हैं आभा।
आभा बेटा, आज घर में किसी ने भी तेरी बात नहीं मानी। बस सिर्फ 4 दिन आभा, और इस परिवार का हर आदमी मेरी हाँ में हाँ मिला रहा होगा प्रतिभा को पागल खाने भेजने में। फिर मेरी जीत और तेरी हार।